नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के हम जानने वाले हैं ब्रिटिश प्रोटेक्टेड नेटिव स्टेट देवास स्टेट सिक्कों के बारे में। तो पहले जानते हैं इस देवास स्टेट के बारे में। देवास स्टेट की स्थापना 1728 यानी 1728 में की गई थी, जबकि ये राज्य 1948 में ब्रिटिश राज से आजाद हुआ था। इस स्टेट पर मराठाओं का शासन था। देवास स्टेट के दो प्रभाग थे जिस पर अलग अलग राजाओं का शासन था। इन प्रभाग को सीनियर ब्रांच और जूनियर ब्रांच कहा जाता था और इन दोनों भागों में अलग अलग सिक्के जारी होते थे, जिस पर सीनियर ब्रांच और जूनियर ब्रांच ऐसा लिखा जाता था। सीनियर ब्रांच पर 1860 से 1899 यानी 1860 से 1899 के बीच राजा कृष्णाजी II का शासन था और जूनियर ब्रांच पर 1864 से 1892 यानी 1864 से 1892 के बीच राजा नारायण राव का शासन था। इनके कार्यकाल में ब्रिटिश राज ने दो प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे जो थे उनमें पहला सिक्का है 1/12 आना विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का जो 1888 में जारी किए गए थे, और दूसरा जो सिक्का है 1/4 आना यानी क्वार्टर आना विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का जो 1888 यानी 1888 में जारी किए गए थे। आज के वीडियो में हम इन दो सिक्कों के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं इन ब्रिटिश प्रोटेक्टिव नेटिव स्टेट देवास स्टेट सिक्कों के बारे में। इस सिक्का का जो पहला जो सिक्का है वो है 1/12 आना विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का। ये सिक्के 1888 में जारी किए गए थे। जो दो प्रकार के सिक्के जारी हुए थे, पहला था सीनियर ब्रांच वाला सिक्का और दूसरा था जूनियर ब्रांच वाला सिक्का था। ये सभी सिक्के कॉपर से बनाए गए थे जिसका वजन है 2.16 ग्राम, साइज है 18 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में विक्टोरिया और राइट साइड में एम्प्रेस अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में विक्टोरिया एम्प्रेस की इमेज है। सिक्के के बैक साइड में ऊपर 1/12 आना और जूनियर ब्रांच या सीनियर ब्रांच वो लिखा हुआ है और उसके नीचे मिंटिंग ईयर दिया हुआ है। ये सभी सिक्कों के बाहरी बाजू में फूलों का डिजाइन बना हुआ है। तो इतनी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 1888 में सिक्के दो प्रकार से बनाए गए थे, पहला था सीनियर ब्रांच वाला सिक्का और दूसरा था जूनियर ब्रांच वाला सिक्का। तो पहले जानते हैं सीनियर ब्रांच वाले सिक्के के बारे में। 1888 में सिक्के कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 2500 रुपए से 15,000 रुपए। और जूनियर ब्रांच द्वारा जो सिक्के जारी किया गया था जो 1888 में जारी किया गया था वो सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 5,000 रुपए से 40,000 रुपए। अब जानते हैं इस देवास सेट के दूसरा जो कॉइन जारी हुआ था वो है 1/4 आना या उसे क्वार्टर आना भी कहा जाता है। 1/4 आना विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का। ये सिक्के 1888 में जारी किए गए थे। ये सिक्के भी दो प्रकार से जारी किए गए थे, पहला था सीनियर ब्रांच वाला सिक्का और दूसरा था जूनियर ब्रांच वाला सिक्का। ये सभी सिक्के कॉपर से बनाए गए थे जिसका वजन है 6.38 ग्राम, साइज है 25.5 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में विक्टोरिया और राइट साइड में एम्प्रेस अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में विक्टोरिया एम्प्रेस की इमेज है। इस सिक्के के पिछले बाजू में गोलाकार फूलों के डिजाइन के अंदर 1/4 आना और उसके नीचे सीनियर ब्रांच या जूनियर ब्रांच ऐसा लिखा हुआ है। उसके नीचे इंडिया अंग्रेजी में लिखा है, उसके नीचे मिंटिंग ईयर दिया है। तो इतनी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 1888 में ये सिक्के जो सीनियर ब्रांच वाले सिक्के हैं जो 1888 में जारी किए गए थे वो सिर्फ कलकत्ता में जारी किए गए थे जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 2500 रुपए से 12,000 रुपए। और जूनियर ब्रांच द्वारा 1888 में सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 2500 रुपए से 15,000 रुपए। तो इतनी जानकारी इन दोनों सिक्कों के बारे में जो देवास स्टेट में जारी किए गए थे। तो पहला जो सिक्का है उसमें दो प्रकार के सिक्के हैं, वो है सीनियर ब्रांच और जूनियर ब्रांच वाला, और दूसरा जो सिक्का है वो है 1/4 आना विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का या क्वार्टर आना विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का। इनमें भी दो प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, पहला है सीनियर ब्रांच और दूसरा है जूनियर ब्रांच। तो टोटल 4 प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे सीनियर ब्रांच और जूनियर ब्रांच वाले। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि 4 प्रकार के सिक्के बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। और मैंने आपको
थंबनेल में भी डाल दिया है कि सिक्के पर पिछले भाग में सीनियर ब्रांच और जूनियर ब्रांच कैसे लिखा हुआ है। और आप भी अगर आपके पास से सिक्के हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर सीनियर ब्रांच और जूनियर ब्रांच लिखा हुआ है, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि ये सीनियर ब्रांच का सिक्का है या जूनियर ब्रांच का सिक्का है। तो इतनी जानकारी इन सिक्कों के बारे में, और मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊंगा और उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और मैं जो सिक्के की कीमत आपको बता रहा हूँ, वो जो आखिरी जो कीमत रहती है वो मैक्सिमम या जो कीमत रहती है वो एनसी कंडीशन के सिक्के की है। और बहुत सारे सिक्के रेयर और वैल्यूएबल है और बहुत सारे सिक्कों की कीमत हजारों लाखों में भी होती है। तो कृपया करके आप ये कीमत देखकर उन सिक्कों के पीछे भागना नहीं है। आपको सिक्के अगर मिल जाते हैं कहीं और कलेक्टिबल होते हैं या जो ओरिजिनल होते हैं तो आप उसे जरूर कलेक्ट कीजिए, लेकिन अपना काम बिजनेस छोड़ के आप उन सिक्कों के पीछे मत दौड़िए कि आप एक दिन में लखपति या करोड़पति बन जाइए। तो आप कलेक्शन को हॉबी की तरह ले। आपके पास जो सिक्के आते हैं उसे जमा करते रहिए, उसे कलेक्ट करते रहिए, उनको अच्छी कंडीशन में रखिए। ये सिक्के आज जो कलेक्ट कर रहे हैं उनकी कीमत आगे जाकर बढ़ने वाली है। ये सिक्के आगे जाकर आपको नहीं मिलने वाले। तो ये सिक्के आज अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आप उनकी अच्छी कीमत आगे जाकर पा सकते हैं। और जो सिक्के बहुत ज़्यादा कीमती है तो उनको ढूंढने के लिए अपना समय जाया मत कीजिए। हाँ, अगर आपके पास आप आसपास कहीं आपको मिल जाता है तो आप उसे जरूर कलेक्ट कीजिए, लेकिन सिक्के ढूंढकर या सिक्के कलेक्ट करके या ज़्यादा कीमत पर लेकर आप लखपति या करोड़पति एकदम नहीं बन जाएंगे। आपको कलेक्शन की हॉबी करनी पड़ेगी। आपको अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो एक आधा अच्छा सिक्का भी मिल जाएगा जो कलेक्टिबल है, वैल्यूएबल है। तो उस तरह से आप इसे हॉबी की तरह ले, उसके पीछे मत दौड़िए। आपके रोज के जो काम धंधा है वो छोड़ के उसके पीछे मत दौड़िए। यही मेरी आपसे विनती है कि इसे हॉबी की तरह ले। आगे जाकर यही जो आपका कलेक्शन है वो आपको अच्छे पैसे दे सकेगा। तो इतनी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।